एससी एसटी ओबीसी समाज की यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में बैठक जागरूकता अभियान का हुआ मंथन। आज एससी एसटी ओबीसी समाज द्वारा यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक का उद्देश्य यूजीसी रेगुलेशन को लेकर समाज में जागरूकता लाना एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना रहा। बैठक में उपस्थित भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राकेश सैन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी वर्गों के हितों में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1500 रुपये की सहायता देकर बहनों के मान सम्मान को बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम में नानकवाड़ पार्षद बीडी रजक ने एससी एसटी और ओबीसी समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा कि सामाजिक एकजुटता से अधिकारों की रक्षा संभव है। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश सह सचिव नीलीश सिंह पवार ने यूजीसी रेगुलेशन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह विनिमय किसी भी वर्ग के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। वहीं डॉक्टर सुंदर पंथी ने कहा कि हम सभी एक हैं और एक रेगुलेशन का समर्थन करते हैं। सरपंच संघ अध्यक्ष एडवोकेट हरगोविंद कुर्मी ने समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उन्हें अपने वर्ग में बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। वहीं एडवोकेट जगत सिंह यादव ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना है और आपसी मतभेद भुलाकर समाज हित में कार्य करना है। वहीं पार्षद प्रहलाद यादव ने सुझाव दिया कि कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को यूजीसी रेगुलेशन की जानकारी दी जाना चाहिए, ताकि युवाओं में सही जागरूकता पैदा हो सके। इस बैठक में मुख्य रूप से मनीष पटेल बैधई, दरसत अहिरवार, वीरेंद्र राजौरिया, रामसेवक कुशवाहा, संजीव सेन, अशोक दयाराम, रोशन रजक, हरगोविंद पटेल सरपंच, जगत सिंह यादव, गोविंद कुशवाहा, लालू कुशवाहा, एडवोकेट रतिराम पटेल, एडवोकेट हेमंत सेन, विक्रम बरेले, संजय परिहार, शिवचरण, धीरज सिंह लोधी, राहुल यादव, अमित साहू, शंकर कोरी, विवेक प्रजापति, मनीष देव, कुमार घावरी, अरविंद पटेल सहित बड़ी संख्या में ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में समाज के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और भविष्य में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सब कह रहे थे, राजा साहब कह रहे थे कि मैंने अपनी गली ओबीसी एससी एसटी को दे दी। मैं राजा साहब से पूछना चाहता हूं, तुमने कितने परिवार के बच्चों को डॉक्टर बना दिया? तुमने कितने बच्चों को टीआई बना दिया? राजा साहब, अगर तुम्हारा राज सिंहासन किसी ने बचाया है, तुम्हें राजा किसी ने कहा है, तो ओबीसी एससी एसटी ने कहा है। जब राजशाही शासन हुआ करते थे तो राजा हवेली में बैठा रहता था, लड़ने कौन जाता था? सैनिक जाते थे। सैनिक कौन थे? काची थे, कुशवाहा थे, कुर्मी थे, लोधी थे, अहिरवार थे, अनुसूचित जाति थे, जनजाति थे, नाई थे। कोई लड़ने क्या गए? ये लड़ने गए क्या? राजे महाराजे किलों में बैठ जाया करते थे और रानियों के साथ बैठकर मुजरे देखते थे। लड़ाई लड़ने कौन गया? ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति गया। राजा साहब ध्यान रखना, ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं बल रहा, अपने स्वाभिमान पर जीता है। अगर आपकी फैक्ट्री चल रही होगी तो राजा साहब चेक कर लेना कितने ओबीसी के लोग तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं तो मेहनत का पैसा ले रहे हैं। फ्री में तुमने कितने लोगों को पैसा दे दिया राजा साहब? आज भी ट्रैक्टर चला रहे तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे यहाँ 10 ट्रैक्टर चल रहे तो क्या फ्री में पेमेंट दे रहा है क्या? वो काम कर रहा है तो काम का मेहनताना का पैसा दे रहा है। काम कौन कर रहा है? ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति फ्री में नहीं कर रहा है, कुछ बलिदान हमारे बलिदान दे रहा है। वो बिल्डिंग कौन कल कुछ उच्च वर्ग के लोग कह रहे थे